Hello friends, today we will discuss about file and folder. Here is the definition of a file. File is a memory location where we can collect our own information permanently, and each file must have one unique file name with extensions. फाइल क्या है? फाइल एक ऐसी मेमोरी लोकेशंस है जहां पर हम अपनी खुद की इंफॉर्मेशन परमानेंटली कलेक्ट करते हैं और हर फाइल का एक यूनिक नेम होता है और एक फाइल की एक्सटेंशन होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में बनी है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से शो करते हैं। मीन्स जोया इज अ फाइल विच इज मेड इन वर्ड, प्राइमरी नेम इज जोया और फाइल प्राइमरी नेम इज जोया। हमारी फाइल का नाम जोया है, डॉट फाइल नेमिंग है एंड फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉट डॉक्स। सो जोया डॉट डॉक्स, जोया डॉट डॉक्स क्या है? हमारा फाइल का नाम है। एंड now I'm describing you about a demo word file. I have taken this demo file to explain you how is file works. Demo is a file name and we have to find out the extension of this file name. डेमो हमने एक फाइल का एग्जाम्पल लिया है, एक फाइल नेम लिया है और अब हमें ये पता करना है कि डेमो नाम की जो फाइल है वो किस एक्सटेंशन में बनी हुई है। तो हम डेमो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मेनू विंडो ओपन होगी और मेनू विंडो में हमारे पास बॉटम में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा जिसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होगी जिसमें फाइल टाइप हमें शो होगा। टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल क्या है कि ये फाइल जो है MS वर्ड में बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई है और जिसका एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स। तो डेमो एक ऐसी फाइल है जो वर्ड में बनी हुई है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोल्डर, अ प्लेस और लोकेशन where we collect or file of different program altogether. We can arrange different files of different application programs into the folders. Some folders contain additional folder which we called subfolders. तो अब हम जानते हैं कि फोल्डर क्या है। फोल्डर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हम अपने फाइल्स को, अपने डिफरेंट प्रोग्राम को एक साथ कलेक्ट करते हैं और हम डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को एक फोल्डर के अंदर कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं। हमारे पास कुछ फोल्डर्स होते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर भी हम कुछ एडिशनल फोल्डर्स रख सकते हैं जिन फोल्डर्स का नाम होता है सब फोल्डर्स, जिनको हम कहते हैं सब फोल्डर्स। तो फाइल्स क्या है? फाइल्स हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं फाइल और उन फाइल्स को हम नाम दे दिया जाता है और उन फाइल्स को हम एक फोल्डर के अंदर कंटेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक फोल्डर के अंदर भी हम बहुत सारे सब फोल्डर्स बना सकते हैं। सब फोल्डर्स के हम डिफरेंट नेम शो कर सकते हैं। सो दिस इज द आइकन ऑफ और पिक्चर ऑफ अ फोल्डर। नाउ we are describing how to use file and folder. We are describing through a window. Look at the window. Here we are right click on mouse and then we are creating a new folder. When we are clicking on the right button, there is a menu bar. In menu bar, there is a new option, and after clicking on the new option, there is a folder option. So, हम ऐसा करके हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम अपने डेस्कटॉप की विंडो के ऊपर माउस का राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू ऑप्शन आता है। न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम फोल्डर का ऑप्शन चूज करते हैं। तो
तो हमारे पास एक फोल्डर आ जाता है और उस फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम अगेन उसको सेलेक्ट करके रीनेम का ऑप्शन डालते हैं और जो हम उसमें नाम डालना चाहते हैं वो हम उसमें उसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिर आप देख पा रहे हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। एक फाइल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम उसको अपने फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद वो फाइल हमारी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी है और हमारे फोल्डर के अंदर भी है, क्योंकि हमने उस फाइल को कॉपी किया है। और एक फाइल को हम उसकी ओरिजिनल लोकेशन से हटाकर अपने फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए हमें उस फाइल को कट करना पड़ेगा। उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और उस फाइल को हम उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो इस टाइप से जो हमारी फाइल थी वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हटकर और हमारे फोल्डर के अंदर चली जाएगी। और अगर हम कॉपी करते हैं तो वो फाइल हमारे फोल्डर में भी रहेगी और हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी रहेगी।